आज शाम थम जाएगा पांचवें चरण के चुनाव का प्रचार का शोर। 20 मई को पांचवें चरण के लिए होगी वोटिंग। 8 राज्यों की 49 सीटों पर यह मतदान होने हैं। देश में चुनावी पारा चरम पर है। पांचवें चरण के लिए 20 मई को वोटिंग होगी। आज शाम पांचवें चरण के लिए प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा। पांचवें चरण के प्रचार के आखिरी दिन सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टी के स्टार कैंपेनर चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं। चुनाव आयोग ने पांचवें चरण की वोटिंग को लेकर तैयारी तेज कर दी है। पांचवें चरण में जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक सीट शामिल है। पांचवें चरण के मतदान के बाद 20 मई को कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। पांचवें चरण में लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, रायबरेली से राहुल गांधी, मुंबई उत्तर मध्य से उज्जवल निकम, मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल, बिहार में सरण सीट से राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य के भाग्य का फैसला होगा। बिहार के हाजीपुर सीट पर भी 20 मई को वोटिंग होगी। यहाँ से चिराग पासवान उम्मीदवार हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इस चरण में 695 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पांचवें चरण की वोटिंग के साथ ही 428 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। और वहीं महाराष्ट्र में प्रचार करने पहुंचे पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला है। उद्धव ने भी पीएम मोदी पर पलटवार किया। महाराष्ट्र की महाभारत को फतेह करने के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन में जुबानी जंग जारी है। पीएम ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे को नकली शिवसेना बताया। ये नकली शिवसेना वाले, इन्होंने बाला साहब को धोखा दिया। इन्होंने शिव सैनिकों के बलिदान को धोखा दिया। सत्ता के लिए ये राम मंदिर को गाली देने वालों के साथ चले गए। सत्ता के लिए ये मुंबई हमले के बाद पार्टी कर रहे लोगों के साथ चले गए। जो कांग्रेस दिन रात वीर सावरकर को गालियां देती है, आज उसकी गोद में बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नकली शिवसेना वाले बयान पर उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया। मुंबईमध्ये 2 सभा होत आहेत। एका बाजूला तुम्ही सगळे आलेला आहात, आपण सगळे आलेलो आहोत, आणि दुसऱ्या बाजूला कोण जमले तुम्हाला कल्पना आहे। सगळे गद्दार आणि भाडोत्री, सगळे बेअकले आणि नकली, अशी असली शिवसेना, असली काँग्रेस, असली राष्ट्रवादी आणि सर्व मित्र पक्ष आहेत। उद्धव ने कहा कि एक तरफ असली शिवसेना एनसीपी कांग्रेस है तो दूसरी तरफ गद्दार और भाड़े पर आए हुए लोग हैं। उन्होंने पीएम मोदी के परिवारवाद के आरोप का भी जवाब दिया। उद्धव ने कहा कि 4 जून के बाद आप सिर्फ नरेंद्र मोदी रहेंगे, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जून के बाद पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। मुंबई में शुक्रवार को बड़ी चुनावी गहमागहमी थी। एक तरफ पीएम मोदी शिवाजी पार्क में विपक्षी गठबंधन पर प्रहार कर रहे थे तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन के नेता भी अपने मन से पीएम मोदी की सत्ता की विदाई की गारंटी दे रहे थे। बीकेसी में इंडिया अलायंस की रैली में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने तो कहा कि पीएम मोदी को महाराष्ट्र की जनता ने वापस हिमालय भेजने की तैयारी कर ली है। ही आजची सभा नरेंद्र मोदींना गॅरंटी देते है, मोदी जी आप तो गयो, आप तो गयो। मोटा भाई, छोटा भाई, गांडा भाई, काय मोटा भाई, छोटा भाई, गांडा भाई, हा भाई, तो भाई, 4 जून नंतर कोणी राहत नाही। मुंबई में बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं में आमने सामने भिड़ंत हो गई। बाद में पुलिस ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत किया। ये नजारा मुंबई के उत्तर पूर्व लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मिहिर कोटेचा के दफ्तर का है। दफ्तर के बाहर शिवसेना, यूबीटी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए।
शिवसेना यूबीटी ने बीजेपी उम्मीदवार पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने शिव सैनिकों पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया। फिलहाल इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और भीड़ को हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया है। पीएम ने कहा, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे और रामलला को ये लोग फिर से एक बार टेंट में भेज देंगे। सपा के बड़े नेता यहां तक कहते हैं, और वो भी रामनवमी के दिन कहते हैं, ये राम मंदिर को बेकार बताते हैं, भद्दी भद्दी बातें करते हैं। और कांग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तैयारी कर रही है। भ्रम में मत रहिए। देश जब आजादी का आंदोलन कर रहा था ना, और देश के टुकड़े करने की बात आती थी, तो देश का हर व्यक्ति का नहीं यार, देश के टुकड़े थोड़े होते हैं, देश के टुकड़े होते हैं। हो गए कि नहीं हो गए? इन्होंने कर दिया कि न कर दिया? ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। इनके लिए देश वेश कुछ नहीं है भाई। उनके लिए तो उनका परिवार और पावर, यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अमेठी और रायबरेली सीट किसी की वसीयत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो वो राम मंदिर पर फिर से ताला लगवा देंगे। कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा ढंग से नहीं हुआ। भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखना कि इंडी अलायंस वाले आएंगे तो राम मंदिर पर फिर से बाबरी ताला लगाएंगे। क्या आप चाहते हैं? कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने रायबरेली में एक रैली के दौरान बेहद इमोशनल अपील की। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। 30 साल तक एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है, वैसे अमेठी भी मेरा घर है। पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी की स्पीच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अपने भाषण के दौरान स्मृति ईरानी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की मिमिक्री करती हुई दिख रही है। यहाँ आई ये कांग्रेस की नेत्री कहने लगी कि बीजेपी क्या करती है, धर्म धर्म बोलती है। करके गई कि नहीं करके गई? वाले हमको भी पता है, तुम भी फेसबुक या नहीं, हम भी देखा। बीजेपी नेता और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी अमेठी के जगदीशपुर में एक सभा को संबोधित कर रही थी और प्रियंका गांधी के भाषणों पर इसी अंदाज में चुटकी ले रही थी। कैसे होगा? कुछ नहीं किया मोदी ने। हम इतनी कीचड़ में जाते थे, अब क्यों जाते थे भैया? रोड बना लिए वो 262 गाँव में पक्की सड़क हम बनाए।
स्मृति ईरानी यही नहीं रुकी, उन्होंने मोदी सरकार के कामों को भी गिनाया और प्रियंका गांधी पर तंज भी किए। कि क्षेत्र में आज 1,14,000 गरीब परिवारों का घर बनाया मोदी ने कि नहीं बनाया? बोलो। राम मंदिर बनाया मोदी ने, पाप किया या पुण्य किया? बताओ। राम मंदिर मोदी ने बनवाया, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए, राम के सेवक बने, मोदी ने ठीक किया? ठीक किया ना? कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर कांग्रेस को एक भी वोट मिल गया तो वो मंदिर के निर्माण का निर्णय बदल देंगे, पलट देंगे। अब राकेश बेचारे इधर आओ, राकेश भैया है थोड़े शांत स्वभाव के, उग्र स्वभाव का कौन है? और वहीं अमेठी में करणी सेना ने राजपूतों से बीजेपी को वोट न देने की कस्में खिला रहे हैं और प्रशासन ने करणी सेना के अध्यक्ष समेत 3 लोगों पर चुनाव प्रभावित करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। हम लोग शपथ लेते हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के खिलाफ, जिन जिन लोगों ने बोला है। ये करणी सेना के लोग हैं और अमेठी में राजपूतों को बीजेपी को हराने की शपथ दिलवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत इन सब के पीछे हैं। गहलोत अमेठी में कांग्रेस के पर्यवेक्षक भी हैं। ये लोग अमेठी में गांव-गांव जाकर क्षत्रिय समाज के लोगों से बीजेपी को हराने की अपील कर रहे हैं। करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल मकराना समेत 3 लोगों पर मुकदमा भी किया गया है। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर से दावा किया है कि 4 जून के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और उनकी सरकार बनने के बाद वो लाखों लोगों को लखपति बनाएंगे। 4 जून नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, एनडीए की सरकार आएगी और वो सरकार आपकी सरकार होगी। किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, युवाओं की सरकार होगी। पूरे देश में युवा ने मन बना लिया है, नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बीजेपी और आरएसएस के लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोग सपने मत देखो, इस किताब को कोई नहीं मिटा सकता है। उठेंगे 4 जून, इंडिया की सरकार बनेगी और 4 जुलाई 9 बजे सुबह लाखों परिवारों के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए फटाक से मिल जाएंगे। एक बार में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चलता जाएगा। टमाटर करोड़ों लाखपति बनाने हैं। रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में इन्होंने 22 अरबपति बनाए। मैं आपको बता रहा हूं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार बीजेपी यूपी से 9-2-11 हो रही है और अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि जनता ने इस बार बीजेपी के रथ को फंसा दिया है। रायबरेली है तो रायबरेली है। जो लोग गिनती नहीं समझ पाते हैं वो भी गिनती समझ लें। एक और एक 11 हो गया है और बीजेपी 9-11 हो गया है। जो लोग 4 चरणों का चुनाव देख चुके होंगे वो जानते होंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी 4 चरणों में चारों थाने चित हो गई है। इस बार उत्तर प्रदेश में फंसे नहीं है। इस बार जनता ने बताओ, जनता ने फंसा दिया कि नहीं फंसा दिया? इनका रथ धस गया कि नहीं धस गया? दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर हमला किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल है।
ये तस्वीरें दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के प्रचार के दौरान की है। वीडियो में एक युवक कन्हैया कुमार को माला पहनाने के बाद थप्पड़ मारते हुए दिखाई देता है। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। आम आदमी पार्टी की महिला पार्षद छाया शर्मा के साथ भी बदसलूकी हुई। छाया शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्वाति मालीवाल को लेकर दिल्ली की राजनीति गर्म है। सियासी सरगर्मी के बीच आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल की घटना को लेकर एक वीडियो रिलीज किया है। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा, जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सभी तो कह रहे हैं हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो प्लीज कम विद मी, प्लीज मैडम बाहर चलो। आ जाओ मैडम, प्लीज उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा प्लीज आप मैडम नहीं, आप ऐसा ना बोलें। जस्ट बिकॉज़ यू आर सीसीटीवी कैमरा। इस वीडियो में आप सुन रहे थे कि स्वाति मालीवाल और केजरीवाल के सुरक्षा कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक चल रही है। स्वाति सुरक्षा कर्मियों की नौकरी खाने और सबक सिखाने की धमकी दे रही हैं। स्वाति 112 पर कॉल करने की बात कह रही हैं। पुलिस आने की बात कह रही हैं। इस वीडियो में स्वाति किसी व्यक्ति के लिए अपशब्द बोल रही हैं। वो किसे बोल रही हैं, वो इस वीडियो में साफ दिखाई नहीं दे रहा है। सुरक्षा कर्मियों की आवाजें भी बीच बीच में आ रही हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस कल शाम स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल के घर भी पहुंची थी। वीडियो जारी होने के बाद स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें करनी शुरू कर दी है। हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के, आधा बिना संदर्भ का वीडियो चला के इसे लगता है कि ये इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पिटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की और कैमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा। भगवान सब देख रहा है। एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। स्वाति मालीवाल को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। इस मामले में दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से छूट कर आए हैं। आपने देखा उनके जेल से छूट कर आने के बाद उन्हीं के घर में उन्हीं की महिला की सांसद के साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है। और ये लोग देश चलाने का दावा करना चाहते हैं, तरह तरह की गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। विभा कुमार जी पर जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, ऊंची आवाज में उनको भी धमका रही हैं, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं। उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है। और बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे लोकल टू ग्लोबल खबरें। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। 20 मई को 49 सीटों पर होगा मतदान। 5वें चरण में यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार समेत 8 राज्यों में मतदान। अमेठी, रायबरेली, लखनऊ जैसी हाई प्रोफाइल सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 5वें चरण की 49 सीटों पर कुल 695 उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव। अब तक 4 चरणों में
66.95% से ज्यादा हुआ है मतदान। पांचवें चरण के जिन 49 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, उनमें 2019 में एनडीए ने 41 और यूपीए ने 2 सीटें जीती थी। दिल्ली के घोड़ा में आज शाम पीएम मोदी की जनसभा। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के लिए मांगेंगे वोट। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को बनाया है उम्मीदवार। 25 मई को छठे चरण में डाले जाएंगे वोट। आज हरियाणा और दिल्ली में पीएम मोदी की रैली। हरियाणा के अंबाला और सोनीपत में करेंगे जनसभा। यूपी के झांसी और बांदा में आज गृह मंत्री अमित शाह की रैली। अमेठी में स्मृति ईरानी के समर्थन में करेंगे रोड शो। दिल्ली के चांदनी चौक में आज राहुल गांधी की जनसभा। चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल के समर्थन में करेंगे रैली। राहुल गांधी की रैली के लिए केजरीवाल को कांग्रेस ने नहीं दिया न्योता। अशोक विहार के रामलीला मैदान में है राहुल गांधी की रैली। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे, मंदिर पर चलवा देगी बुलडोजर। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं हुई शामिल, पता नहीं उनकी भगवान राम से क्या दुश्मनी है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो देश 50 साल आगे होता। कांग्रेस को आजादी के वक्त भंग करना सही था। राहुल गांधी का पीएम मोदी को लेकर दावा, कहा पीएम मोदी फिर नहीं बनेंगे पीएम। युवाओं ने मोदी को दोबारा ना चुनने का मन बना लिया है। राहुल गांधी ने कहा 4 जून को इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार, पीएम पद पर नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का बड़ा दावा, कहा बीजेपी का विजय अभियान जारी, 4 चरणों में ही बीजेपी को मिल चुका है बहुमत। मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह के लिए मांगा वोट, कहा सीएए पर लोगों को गुमराह कर रही है टीएमसी। पीएम के बयान पर खड़गे का तंज, बोले ये कैसे पीएम है जो भैंस और जमीन के बंटवारे की बात करते हैं, इसलिए उन्हें झूठों का सरदार कहता हूं। छपरा की रैली में बोले लालू यादव, कहा केंद्र में बनेगी फिर से इंडिया की सरकार, बीजेपी कर रही है लोगों के साथ खिलवाड़। असम सीएम के बयान पर नवीन पटनायक का पलटवार, कहा ओडिशा को नंबर 1 बनाने से पहले असम को सुधारे हालात। मुंबई के बुलंद में बीजेपी उम्मीदवार मिहिर कोटेचा के दफ्तर में तोड़फोड़। कोटेचा ने शिवसेना यूबीटीवी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा कोई माई का लाल नहीं जो मोदी के रहते मुसलमानों को आरक्षण दे सके। गिरिराज सिंह ने कहा राहुल और लालू यादव ही मुसलमानों को आरक्षण देकर ओबीसी एससी एसटी को बिना आरक्षण छीनना चाहते हैं। यूपी के शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं ईवीएम की रखवाली। स्ट्रांग रूम के बाहर टेंट लगाकर कर रहे हैं निगरानी। टीवी9 भारतवर्ष से बोले सपा नेता तनवीर खान, कहा सरकार से भरोसा उठ गया है, इसलिए ईवीएम की खुद कर रहे हैं निगरानी। मतदान के आंकड़ों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 1 हफ्ते का में समय जवाब मांगा है और 24 मई को मामले पर होगी अगली सुनवाई। उद्धव ठाकरे पर पीएम मोदी ने कसा तंज, कहा नकली शिवसेना ने बाला साहेब और शिव सैनिकों के बलिदान को दिया धोखा। पीएम के बयान पर उद्धव का पलटवार, कहा बाला साहेब के बेटे को नकली बोलते हैं, वो कौन होते हैं मुझे सर्टिफिकेट देने वाले। केजरीवाल ने कहा देश के लिए मोदी सरकार का मिशन खतरनाक, बीजेपी जीती तो ज्यादातर विपक्षी नेता जेल जाएंगे। केजरीवाल का मोदी सरकार पर निशाना, कहा देश में रूस और पाकिस्तान जैसे हालात हैं, लोगों से देश बचाने की मांग रहा हूं भीख। शरद पवार का बीजेपी पर निशाना, बोले मोदी सरकार में अपने अधिकार खतरे में है, ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। रायबरेली के लोगों से सोनिया गांधी की अपील, का रायबरेली को अपना बेटा सौंप रही हूं, राहुल आपको नहीं करेंगे निराश। सोनिया गांधी के बयान पर राहुल गांधी का एक पोस्ट लिखा, मां ने रायबरेली की सेवा की जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका मान रखूंगा। राहुल गांधी पर अमित शाह ने कसा तंज, कहा हार का खतरा देख रायबरेली आए राहुल, जनता जिसे चाहेगी वही बनेगा यहां से सांसद। अखिलेश का पीएम के बयान पर निशाना, कहा हार से घबराई बीजेपी, राहुल गांधी के खटाखट की कर रही है नकल। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी की मिमिक्री की, वीडियो वायरल हुआ। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा रायबरेली में राहुल गांधी की हार निश्चित है, दिनेश प्रताप सिंह को मिलेगा आशीर्वाद।
दिल्ली शराब घोटाले में दाखिल चार्जशीट पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। चार्जशीट में केजरीवाल और आप का नाम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली कोर्ट जाने को कहा। फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं केजरीवाल। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। दोनों पक्षों से 1 हफ्ते में लिखित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। ममता बनर्जी के खिलाफ टिप्पणी पर तमलूक से बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय को नोटिस। चुनाव आयोग ने 20 मई तक मांगा है जवाब। चुनाव आयोग के नोटिस पर बोले अभिजीत गंगोपाध्याय, कहा नोटिस का देंगे जवाब, हमने कुछ भी नहीं कहा गलत। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईस्ट दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के लिए मांगा समर्थन। साउथ दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार रामवीर विधुड़ी के लिए सीएम धामी ने मांगा वोट, कहा बीजेपी के फिर बनेगी सरकार। सारण से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी का बयान, कहा सारण में मेरी लड़ाई लालू परिवार से है, इस बार भी मिलेगा आशीर्वाद। ओडिशा के पुरी में मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने किया चुनाव प्रचार। पुरी से है संबित पात्रा बीजेपी के उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर में मतदान को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान। पुंछ में स्कूली छात्रों ने नुक्कड़ नाटक कर समझाई मतदान की अहमियत। एमपी सीएम मोहन यादव ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, कहा सबकी खुशहाली के लिए मांगा आशीर्वाद। पटना में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी की याद में प्रार्थना सभा का आयोजन। कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर आईसीएमआर ने जारी किए चौंकाने वाले आंकड़े। देश में 20 करोड़ लोग हाइपरटेंशन से हैं पीड़ित। ब्लैक सी में रूस का हमला, यूक्रेनी नेवल ड्रोन को नष्ट किया। यूक्रेनी सेना ने रूसी ठिकानों पर मोर्टार से की गोलाबारी, रूसी ठिकाना तबाह हुआ। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ का दावा, रूस ने खार्किव में जंग का 70 किलोमीटर तक विस्तार किया। फिलीपींस में अमेरिकी मिसाइलें तैनात करने पर रूस नाराज। इजरायली सेना के हवाई हमले में मारा गया हमास का वरिष्ठ कमांडर। गाजा में इजरायली सेना ने बरामद किए 3 बंधकों के शव, हमास ने अक्टूबर में ही मार दिया था। अल-कस्साम ने उत्तरी गाजा पट्टी के जबालिया में हमले का वीडियो जारी किया। इजरायली सेना का लेबनानी फिलिस्तीनी सीमा पार हमला, हिजबुल्लाह के जासूसी उपकरणों को निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी का दावा, गाजा में फंसे 20 में से 17 अमेरिकी डॉक्टर्स को सुरक्षित निकाला। उत्तर कोरिया ने सेल्फ गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग का अभ्यास किया। गायिका कैसी का नया वीडियो सामने आया, जो 2016 में लॉस एंजलिस के होटल का है। वीडियो में कैसी को सीन डीडी कॉप्स पीट रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान सेना के बीच डूरंड रेखा पर गोलीबारी, हमले में 6 लोग मारे गए, 5 लोग घायल। उत्तर कैरोलिना में भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सड़क हादसे में मौत हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर एफएसएल की टीम ने जांच की, घर में मौजूद कर्मियों का बयान दर्ज किया। बिमल कुमार ने दिल्ली पुलिस को भेजा ईमेल, मालीवाल पर घर में जबरन घुसने और सीएम सिक्योरिटी से बदसलूकी के लगाए आरोप। आपने स्वाति मालीवाल के आरोपों का किया खंडन, आतिशी बोली बीजेपी की साजिश का चेहरा है स्वाति मालीवाल। आतिशी के आरोप पर स्वाति मालीवाल का आप पर हमला, अरेस्ट होने पर राज खोलने की दे रहा है धमकी। स्वाति मालीवाल ने अपने एक्स हैंडल से हटाया अरविंद केजरीवाल का पोस्टर, तस्वीर में लगाया ब्लैक बैकग्राउंड। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में टीएमसी नेता को हथियारबंद बदमाशों ने मारी गोली, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार की सुरक्षा में चूक, माला में पहनाए गए युवक ने कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा। चलती ट्रक में तेज रफ्तार बस ने पीछे से मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत, 12 घायल। निज्जर हत्याकांड में चौथे भारतीय की गिरफ्तारी पर विदेश मंत्रालय का बयान, अभी तक औपचारिक रूप से नहीं दी जानकारी। पीओके को लेकर विदेश मंत्रालय के 2 टूक, जम्मू लद्दाख कश्मीर भारत के अभिन्न अंग और हमेशा रहेंगे। हरदोई में दबंगों ने चोरी के आरोप में नाबालिग को रस्सी से बांधकर पीटा। बालासोर के झींगा प्रोसेसिंग प्लांट में जहरीली गैस का रिसाव, 17 कर्मी बीमार। अमरोहा में खेत पर काम कर रहे किसान पर तेंदुए का हमला, वन विभाग की टीम ने खूंखार तेंदुए को पकड़ा। रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में सुनवाई, 23 साल पुराने मामले में 2 बार जारी हो चुका है एनबीडब्ल्यू। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की शिकायत पर रांची कोर्ट में आज सुनवाई। श्रृंगार गौरी में बंद तहखानों का एसआई सर्वे कराने की राकेश सिंह की मांग पर सुनवाई आज। ज्ञानवापी में पूजा पाठ का अधिकार की मांग को लेकर आज होगी सुनवाई। जॉली एलएलबी 3 फिल्म विवाद में अजमेर कोर्ट में सुनवाई आज। दिल्ली की 3 फैक्ट्रीज में लगी आग, कालकाजी मेट्रो स्टेशन के पास भीषण आग लगी। तीखी धूप और गर्म हवाओं से लोग परेशान, दिल्ली बिहार समेत कई राज्यों में हीट वेव का येलो अलर्ट। दिल्ली के नजफगढ़ में दर्ज किया गया 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान। हिमाचल में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा शुक्रवार, 4 जिलों में तापमान 40 के पार।
चिलचिलाती गर्मी के कारण अहमदाबाद में चिड़ियाघर के जानवरों को हो रही परेशानी। मौसम विभाग ने तेलंगाना के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। 20 मई तक येलो अलर्ट जारी। तमिलनाडु के तेनकासी में ओल्ड कोटालम झरने में पानी का तेज बहाव से आई बाढ़। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर में हुई तेज बारिश। ऊटी शहर के कई हिस्सों में जल भराव। उत्तरकाशी जिले के बरकोट पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने की सरयू आरती। कहा सरयू घाट पर आरती का अद्भुत नजारा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरयू की आरती की। कहा अयोध्या देखकर लगता है 500 साल पुराना कालखंड फिर से लौट आया है। पुंछ जिले के बटलकोट में साईं इलाही बख्श का 49वां उर्स मनाया गया। आखिरी मैच जीतकर भी प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई लखनऊ सुपर जॉयंट्स। अपने घर में हार गई मुंबई इंडियंस। आईपीएल में आज बेंगलुरु और चेन्नई के बीच होगा मुकाबला। प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए भिड़ेंगी दोनों टीम। और वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं बस में लगी भीषण आग की तस्वीरों के साथ। हरियाणा के नूह में चलती बस में लगी भीषण आग। बस में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। टूरिस्ट बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। तस्वीरें मैं कॉल कर रहे हैं। देखो मैं कॉल कर रहे हैं। देखो दूसरी वॉर ब्रेकिंग बवाना इलाके में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से एक फैक्ट्री पूरी जलकर खाक हो गई। दमकल कर्मचारी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू आप देख सकते कितनी भयंकर आग लगी हुई है। आग काबू नहीं पा रही। आप तीसरी वीडियो ब्रेकिंग गायिका कैसी पर हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। लॉस एंजलिस के होटल में पिटाई का यह वीडियो है। 2016 का यह वीडियो अब जाकर रिलीज किया गया है। गायिका कैसी की लात घूंसे से पिटाई का यह वीडियो सामने आया है। होटल में कॉम्स नाम के शख्स ने केसी की पिटाई की है। चौथी वीडियो ब्रेकिंग किर्गिस्तान में पाक छात्रों पर हमला किया गया है। छात्रों के हॉस्टल पर हिंसक भीड़ ने यह हमला किया है। हमले में 4 पाकिस्तानी छात्रों की मौत हो गई। पाकिस्तानी छात्रों के हॉस्टल में रहने की सलाह है। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग यूपी के अमरोहा में तेंदुए का आतंक जारी। खेत में काम कर रहे किसानों पर लगातार हमले कर रहा था ये तेंदुआ। हमले से घायल किसान की हालत फिलहाल गंभीर है। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से फिलहाल तेंदुओं को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग देखिए। तमिलनाडु में भारी बारिश से बाढ़ के माहौल है और झरने में आए सैलाब से भारी तबाही मची हुई। निचले इलाकों में घुसा है बाढ़ का पानी। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है प्रशासन। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग है। इजरायली ठिकानों पर बड़ा हवाई हमला हुआ है। सीरिया में इजरायली बेस पर एयर स्ट्राइक हमले में तस्नुबार 651 बेस को भारी नुकसान पहुंचा। लेबनान में इजरायल का विध्वंसक हमला। हमले में हमास कमांडर शरहबील ढेर। ड्रोन हमले में कमांडर की कार तबाह। लेबनान सीरिया के बीच फैक्ट्री जाते वक्त हमला। शरहबील कई मिशन को दे चुका था अंजाम।
नौवीं वीडियो ब्रेकिंग है। हिजबुल्लाह के नए हथियार से सनसनी मची है। इजराइल के खिलाफ सैयद 2 का इस्तेमाल। लेबनान के नजरीन में मिले हैं सैयद 2 के टुकड़े। ईरान ने बनाया है सैयद 2 एयर डिफेंस सिस्टम। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग है। ब्लैक सी रूस का बड़ा अटैक। यूक्रेन के नेवल ड्रोन को ध्वस्त किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है। अब 11वीं वीडियो ब्रेकिंग, जिसमें इजरायली सैनिक पर फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आया है। गाजा के जबालिया शहर में आईडीएफ जवान पर यह हमला किया गया। अल कसम ने हमले का वीडियो जारी किया है। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग, हिजबुल्लाह के जासूसी टावर पर आईडीएफ ने इस बार हमला किया है। लेबनान फिलिस्तीन बॉर्डर पर हमले का यह वीडियो सामने आया है। हिजबुल्लाह के हमलों पर आईडीएफ का जवाबी हमला भी देखने को मिला। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग, गाजा पट्टी में हमास का रॉकेट लॉन्चर तबाह हो गया है। आईडीएफ की बमबारी में हमास को भारी नुकसान पहुंचा। जबालिया शहर में आईडीएफ का यह सैन्य ऑपरेशन जारी है। गाजा पट्टी में आर पार की भीषण जंग इस वक्त चल रही है। चौदहवीं वीडियो ब्रेकिंग, कोलंबिया में छात्रों का हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस की गाड़ी पर हमले का वीडियो सामने आया है। हमले में पुलिस की गाड़ी में भीषण आग लग गई है। निजीकरण के खिलाफ छात्रों ने यह इस तरह का उग्र प्रदर्शन किया है। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर में राजौरी के जंगल में लगी है आग। भीषण आग में जंगल को भारी नुकसान पहुंचा है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। उत्तराखंड के बाद जम्मू कश्मीर के जंगलों में यह भीषण आग लगी है। सोलहवीं वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाएंगे। दिल्ली में कीर्ति नगर की मार्केट में लगी है भीषण आग। फर्नीचर मार्केट में बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर लगी आग। भीषण आग में मार्केट की कई दुकानें जलकर खाक। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड ने 25 गाड़ियां लगाई हैं। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग है। जिहादी ग्रुप पर आईडीएफ का बड़ा हमला। S-5 मिसाइलों से आईडीएफ की बारूदी बौछार। हमले से भारी नुकसान का आईडीएफ का दावा। कैलिफोर्निया में लोगों का प्रदर्शन जारी है। इजराइल के साथ डील को लेकर प्रदर्शन। इजरायली सरकार को एआई टेक्नोलॉजी देने का विरोध किया जा रहा है। 19वीं वीडियो ब्रेकिंग है। खार्किव की जंग में रूस को बड़ा झटका। यूक्रेनी अटैक में तबाह रशियन टैंक। यूक्रेन के मोर्टार अटैक से टैंक में हुआ है बड़ा धमाका। और 20वीं वीडियो ब्रेकिंग देखिए। विध्वंसक हमले में उड़ा हिजबुल्लाह बेस। इजरायली फाइटर ने किया सटीक हमला। पलक झपकते तबाह हुई 5 मंजिला इमारत।